जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के दिन हमें किस विधि के साथ में व्रत करना चाहिए और ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें स्नान कराना चाहिए, इसी बारे में हम सूक्ष्म रूप से आप में बताएंगे। सबसे पहले प्रातःकाल उठकर करके भगवान गोविंद को प्रणाम करें और लड्डू गोपाल जी को किसी बर्तन में, कांसे के बर्तन में या पीतल के अंदर रख करके सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल से स्नान कराने के पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराएं। और आप जब भगवान का पूजन ठाकुर जी का कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मनी मन में या उच्चारण के साथ में पाठ करते रहें, जाप करते रहें। उसके पश्चात सबसे पहले गंगा जल, शुद्ध जल से स्नान करवाएं, फिर दूध से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर उसके पश्चात में घी से उनका लेपन करें, स्नान कराएं, शहद से स्नान कराएं और शर्करा अर्थात बूरे से स्नान कराएं। ये आप एक साथ दूध, दही, शहद, घी, बूरा एक कटोरी में, एक पात्र पे बना करके पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं और आप अलग अलग भी करा सकते हैं। उसके पश्चात में पुनः गंगा जल से, शुद्ध जल से स्नान करा करके भगवान को शुद्ध वस्त्र से पोंछ करके उनका श्रृंगार करें। लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाएं, उन्हें मुकुट लगाएं, उन्हें मस्तिष्क पर केसर का या चंदन का तिलक लगाएं और बड़ी सुंदर झांकी। और जितना, क्योंकि शास्त्र कहते हैं शिवस्य कृते धार प्रिय और विष्णुस्य कृते श्रृंगार प्रिय। कन्हैया को अगर जितना भी सजाया जाए, जितनी मनमोहक झांकी से उन्हें मनाया जाए, तो जितना भी आप श्रृंगार कर सकते हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप में भगवान कृष्ण को श्रृंगार बड़ा प्रिय लगता है। कोई उन्हें काजल लगाता है, कोई मेहंदी लगाता है, कोई मस्तिष्क पे टीका लगाता है, कोई राधा रानी का स्वरूप बनाता है। इस प्रकार से अपने अपने भक्तों के भाव हैं, बड़े प्रेम से उन्हें सजा करके, वस्त्र पहना करके, बांसुरी लगा के, मस्तिष्क पे चंदन लगा करके, फूल माला से सजा करके इत्र लगाएं, सुगंधित इत्र। और भगवान कन्हैया को, ठाकुर जी महाराज को अवश्य झूले के अंदर स्थापित करें, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन झूला झुलाने का बड़ा महत्व है। जो इस दिन भगवान कन्हैया को झूला झुलाते हैं, शास्त्र कहते हैं कि एक वर्ष तक अगर लगातार आप एकादशी का व्रत करते हैं, संपूर्ण एकादशी का व्रत करने का जो फल मिलता है, वही फल वर्ष में एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने पे मिल जाता है। बड़े भाव से, शुद्ध से उन्हें तैयार करके जो एकादशी का पूजन करते हैं, जन्माष्टमी का पूजन करते हैं और जन्माष्टमी के पूजन के पश्चात में भगवान को झूला झुलाते हैं, व्रत करते हैं, उन्हें अपने मन की वास्तविकता में रूप से मनोकामना की पूर्ति प्राप्त अवश्य होती है। चाहे पुत्र की मनोकामना हो, चाहे संसार के अंदर लक्ष्मी जी की प्राप्ति की मनोकामना हो, सारी संपूर्ण इच्छाएं बड़े शुद्ध भाव से अगर गोविंद के सामने, ठाकुर जी के सामने प्रेषित की जाती हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें अवश्य फल की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात में झूला झुलाएं। झूला झुला करके रात्रि को 12 बजे, भगवान का जब जन्म हुआ था, रात्रि को 12 बजे चंद्रमा की उपस्थिति के अंदर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। उसी भाव के साथ में आप 12 बजे उन्हें भोग लगाएं और भोग लगा करके आरती उतारें और प्रसाद ग्रहण करें। इस विधि के साथ में आप व्रत करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से, जिस मनोकामना के साथ में आप ये व्रत करते हैं, उसकी अवश्य फल की प्राप्ति होती है। और भगवान का चरणामत, जो आपने भगवान को स्नान करवाया था, वो भगवान का चरणामत है। और दूध, दही, शहद, घी, बूरा ये मिला करके, तुलसी का पत्र उसमें डाल करके उस दिन पंचामृत का भोग लगाएं, धनिये की पंजूरी का लगाएं, फल लगाएं और मक्खन मिश्री का अवश्य भोग लगाएं। मक्खन मिश्री का भोग लगाने का बड़ा महत्व है। इतना कार्य करने के पश्चात में आप पूजन करके भगवान की आरती उतारते हैं,
निश्चित रूप से आपको मनोकामना की फल की प्राप्ति होती है। ये कार्य करके और आप उस प्रसाद से, चरणामृत से, धनिया की पंजूरी से आप उस व्रत को खोलिए, निश्चित रूप से आपके लाभ की प्राप्ति होगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।